नमस्कार, एनवायरनमेंट विषय की हमारी स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे भारत में पाए जाने वाले नेशनल पार्क्स की। आज के इस एपिसोड में हमारा फोकस रहेगा कर्नाटक राज्य पर, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। आइए विस्तार से यहाँ के नेशनल पार्क्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंशी नेशनल पार्क की। यह कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक प्रमुख जैविक विविधता वाला क्षेत्र है। इसे 2007 में दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग कर टाइगर रिजर्व बनाया गया और 2015 में इसका नाम काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया। काली नदी यहाँ की मुख्य नदी है, जो अंशी राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति को पर्वतीय वर्षा वन और आर्द्र पर्णपाती वन से भरपूर बनाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे बाघ, ब्लैक पैंथर, तेंदुआ, हाथी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दुर्लभ पक्षी जैसे कि मालाबार, ग्रे हॉर्नबिल, ड्रोंगो और वुडपेकर भी देखे जा सकते हैं। यह क्षेत्र विभिन्न पक्षी प्रेमियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल है। चलिए बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एक प्रमुख और प्राचीन वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। कबीनी और मोयार यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख आकर्षण यहाँ की जैव विविधता है, जहाँ भारतीय हाथी, बाघ, स्लॉथ भालू, भारतीय रॉक अजगर, चार सींग वाले मृग और ढोल जैसे लुप्त प्राय प्रजातियों की अच्छी आबादी देखी जा सकती है। पार्क की वनस्पति में शुष्क पर्णपाती झाड़ियां, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जंगल, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन भी देखने को मिलते हैं। चलिए अब बनेरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं, जो बेंगलुरु शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह 1971 में वन्य जीव अभ्यारण्य बना। यह पार्क 2002 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का लक्ष्य ex-situ कंजर्वेशन के लिए राष्ट्रीय पहलों का समर्थन करना और उन्हें बढ़ावा देना तथा देश की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रयासों को मजबूत करना है। आर्द्र पर्णपाती वन और अन्य वनस्पतियों से भरे हुए इस उद्यान को स्वर्णमुखी नदी फलने फूलने में अहम भूमिका निभाती है। आपको बता दें कि जहां इस पार्क में बाघ, हाथी, सांभर और काले भालू जैसी कई महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं, वहीं बनेरघट्टा बटरफ्लाई पार्क भी यहीं स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े तितली पार्कों में से एक है। यह पार्क देश में ट्रॉपिकल ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट के आखिरी बचे बड़े हिस्से में से है और अपनी रेप्टाइल व पक्षी विविधता के लिए जाना जाता है। खास बात यह भी है कि यह पार्क क्षेत्र के सबसे बड़े कार्बन सिंक और ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक है। चलिए जानते हैं कुद्रेमुख नेशनल पार्क के बारे में, और इसे 1987 में संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में लो एल्टीट्यूड वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और शोला ग्रासलैंड बायोम का एक शानदार परिदृश्य है। कुद्रेमुख दुनिया के प्रमुख आवासों और पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जो उष्णकटिबंधीय जैविक समृद्धि का प्रतीक बना हुआ है। इसे दुनिया के 34 जैविक हॉटस्पॉट में से एक घोषित किया गया है, जिसमें बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्तों जैसे 3 शीर्ष मांसाहारी जानवरों का जमावड़ा है। कुद्रेमुख एक लिविंग म्यूजियम और जैविक विविधता पर अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। तुंगभद्रा और नेत्रावती यहाँ की प्रमुख नदियों में से हैं, जो कृषि के माध्यम से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लोगों को आजीविका प्रदान करती है। चलिए अब बात करते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की, जो कुर्ग व मांड्या जिले के बीच स्थित है और यह कावेरी नदी के निकट फैला हुआ है। 1992 में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। यहाँ पर बहने वाली नदियां जैसे कि लक्ष्मण तीर्थ, नागरहोल व काबिनी नदी यहाँ के वनस्पति और प्राणी जात के लिए आजीविका प्रदान करती है। आपको बता दें कि काबिनी नदी और इसका जलाशय नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से अलग करता है। यहाँ बाघों, एशियाई हाथियों, गेंडे, चीतल और काले भालू जैसी विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों के साथ साथ दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां जैसे किंगफिशर पाई जाती हैं। तो इस वीडियो में आज हमने कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। ऐसे ही उपयोगी और परीक्षा से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए विजन IAS।